तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। हम बात कर रहे हैं कल्कि पुराण की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण धार्मिक उपदेश नहीं है, ये सचमुच एक एक्शन से भरपूर, बिल्कुल सिनेमाई स्तर की महाकाव्य यात्रा है। ये अंतिम अवतार की कहानी है जो बुराई का समूल नाश करने और उस खोए हुए सत्य युग को वापस लाने के लिए प्रकट होते हैं। आज हम इस योद्धा के जन्म, उनकी उस अत्यंत कठोर ट्रेनिंग और अंधकार के खिलाफ उनके उस रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंग्राम को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है दो युगों के बीच का ये भयंकर विरोधाभास। सोचिए जरा, एक तरफ था सत्य युग जो सच्चाई और महान आदर्शों का प्रतीक था, और दूसरी तरफ कलयुग की डरावनी वास्तविकता। श्रोत ग्रंथ बताता है कि जब द्वापर युग खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की ओर अपनी पीठ कर ली और उसी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। यहीं से कलयुग की नींव पड़ती है। एक ऐसा समय जहां सिर्फ 16 साल की उम्र में लोग बूढ़े होने लगेंगे, राजा भ्रष्ट होकर अपनी ही प्रजा को लूटेंगे और पाखंडी गुरु धर्म के नाम पर अपना व्यापार चलाएंगे। ये हालात साफ कर देते हैं कि आखिर पृथ्वी को एक रक्षक की जरूरत क्यों थी। तो आइए देखते हैं कि ये रक्षक आखिर प्रकट कैसे होता है। शंबल नाम के एक गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन यहाँ जो घटना घटती है ना, वो सचमुच हैरान कर देने वाली है। उस घर के दरवाजे पर अचानक 4 रहस्यमयी भिक्षुक आ धमकते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम भिक्षुक नहीं है, ये साक्षात अमर योद्धा और महान ऋषि हैं। द्रोणाचार्य, परशुराम, वेदव्यास और अश्वत्थामा, ये चारों भिक्षुक का वेश बनाकर उस नवजात शिशु को नमन करने आते हैं और उसका नाम रखते हैं कल्कि। इन महान हस्तियों का वहां आना ही इस बात का संकेत था कि यह बालक पूरे ब्रह्मांड का इतिहास पलटने वाला है। खैर, अवतार होने के बावजूद हर किसी को एक सही गुरु और दिशा की जरूरत होती है। अपने पिता की आज्ञा लेकर युवा कल्कि एक योग्य गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये यात्रा उन्हें सीधे महेंद्रगिरी पर्वत ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात होती है प्राचीन योद्धा ऋषि परशुराम जी से। और दिलचस्प बात यह है कि परशुराम जी वहां सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद शुरू होता है एक अत्यंत कठोर ट्रेनिंग का दौर। भगवान कल्कि वेदों का गहन अध्ययन करते हैं और युद्ध कलाओं के साथ साथ सभी 64 कलाओं में महारत हासिल करते हैं। ये वो समय था जब एक साधारण सा दिखने वाला बालक परम योद्धा बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा था। और ठीक यहीं पर इस पूरे महाकाव्य का असली मकसद सामने आ जाता है। जब शिक्षा पूरी होती है तो भगवान कल्कि अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछते हैं। लेकिन परशुराम जी कोई साधारण दक्षिणा नहीं मांगते। वो जो मांगते हैं वो असल में इस पूरे अवतार का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। वो 4 स्पष्ट कदम बताते हैं। पहला, भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करो। दूसरा, सिंघल द्वीप जाकर पद्मा से विवाह करो। तीसरा, कलयुग के साक्षात राक्षस कली का सर्वनाश करो। और चौथा, पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करो। यह एक ऐसा मिशन था जो सुनने में जितना नामुमकिन लगता है उतना ही रोमांचक भी है। तो बस गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर। कल्कि सीधा भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक ऐसा अद्भुत शस्त्रागार सौंपते हैं जो सच में अकल्पनीय है। सबसे पहले मिलता है गरुड़ अश्व, एक दिव्य उड़ने वाला घोड़ा जो अपनी इच्छा से रूप बदल सकता है और जिसकी रफ्तार को कोई मात नहीं दे सकता। दूसरा तोहफा था शुक, एक सर्वज्ञानी तोता जो एक बेहतरीन गुप्तचर और मार्गदर्शक का काम करेगा। और अंत में मिलती है रत्न स्वरूप, एक चमकती हुई, बेहद भारी और महाकराल तलवार जो बुराई का नामो निशान मिटाने के लिए बनी थी। ये 3 चीजें मिलकर कल्कि को पूरी तरह से अजेय बना देती हैं। अस्त्र तो मिल गए, अब कल्कि की यात्रा मुड़ती है सिंघल द्वीप की ओर। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त और नाटकीय मोड़ आता है। वहाँ की राजकुमारी पद्मा भगवान नारायण को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं, और इसके लिए उन्हें भगवान शिव से एक बड़ा ही अजीब और शक्तिशाली वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि नारायण के अलावा जो भी पुरुष पद्मा को वासना की नजर से देखेगा वो उसी वक्त स्त्री बन जाएगा। ये कोई छोटा मोटा वरदान नहीं था, बल्कि ये पद्मा के स्वयंवर के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक फिल्टर बन गया था। इस अजीबोगरीब वरदान का असली असर तब दिखता है जब पद्मा का स्वयंवर शुरू होता है। दुनिया भर के बड़े बड़े और ताकतवर राजा वहां सज धज कर पहुंचते हैं,
लेकिन जैसे ही पद्मा सभा में आती हैं और वो राजा उन्हें उस नज़र से देखते हैं, तो शिव के वरदान के कारण वो सभी के सभी उसी पल स्त्रियों में बदल जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पूरी सभा में भयंकर हाहाकार और उथल-पुथल मच जाती है। पद्मा ये देखकर बहुत निराश हो जाती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त कल्कि का वही सर्वज्ञानी तोता शुक उड़ता हुआ आता है और पद्मा को यह खुशखबरी देता है कि स्वयं नारायण कल्कि के रूप में अवतार ले चुके हैं। यहां से कहानी ने जो रफ्तार पकड़ी है वो कमाल की है। ये पूरी टाइमलाइन देखिए। शंबल ग्राम में जन्म, फिर महेंद्रगिरी में वो कड़ी ट्रेनिंग, शिव मंदिर में अस्त्रों का मिलना, सिंघल द्वीप में पद्मा से विवाह और विवाह होते ही सीधे युद्ध का शंखनाद। आराम करने का तो कोई समय ही नहीं है। पृथ्वी पर धर्म वापस लाने के लिए एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ की जरूरत है और इसके लिए कल्कि अपनी सेना के साथ अपनी पहली बड़ी विजय के लिए कीकटपुर की ओर कूच कर देते हैं। कीकटपुर का युद्ध भगवान कल्कि के उस रौद्र और योद्धा रूप का पहला बड़ा प्रदर्शन है। कीकटपुर कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ के लोग धर्म या मर्यादा को ताक पर रखकर सिर्फ भोग विलास और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। युद्ध शुरू होते ही कल्कि और उनकी सेना इन राक्षसी और अधर्मी ताकतों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लाखों की संख्या में दुश्मन सेना ढेर हो जाती है। उनकी बाणों की वर्षा भी कल्कि का बाल बांका नहीं कर पाती। इस प्रचंड युद्ध का एक ही मकसद था, इतना धन एकत्र करना कि उनके पिता विष्णुयश जी का वो भव्य अश्वमेघ यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके और धर्म का झंडा फिर से बुलंद हो। और अब हम उस अंधकारमय गढ़ की ओर बढ़ते हैं जहां सबसे बड़ा दुश्मन छिपा बैठा है, हरिद्वार, जो अब कलियुग के साक्षात रूप कली की राजधानी बन चुका था। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। एक ऐसा शहर जहां भूतों के वास के कारण हवा में एक असहनीय दुर्गंध फैली हुई है। हर पेड़ पर अशुभ उल्लू बैठे हैं, जो दरअसल कली के वाहन भी हैं। घरों में क्लेश मचा है और पूरी व्यवस्था अंदर तक सड़ चुकी है। ये वही भयानक मंच है जहां सत्य और अधर्म का सबसे बड़ा अंतिम महासंग्राम होने जा रहा है। लेकिन इस महासंग्राम में एक ऐसी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है जिसे पार करना असंभव सा लगता है। कली की सेना में दो बेहद खूंखार राक्षस भाई हैं, कोक और विकोक। इन दोनों को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला है जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। होता यह है कि जब कल्कि अपने हथियार से एक भाई का सिर काट देते हैं तो दूसरा भाई जैसे ही उसे देखता है, मरा हुआ भाई तुरंत जिंदा हो जाता है। मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। शक्ति और हथियार यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। युद्ध भूमि का ये वो मंजर था जिसने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया था। पर कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। तब स्वयं ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में आते हैं और कल्कि को एक गुप्त रहस्य बताते हैं। रहस्य ये था कि यहाँ ताकत नहीं बल्कि अचूक टाइमिंग की जरूरत है। कल्कि उन दोनों राक्षसों के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं और अपने दोनों हाथों से वज्र के समान एक ही मिलीसेकंड में दोनों के गालों पर एक साथ भयंकर प्रहार करते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। एक ही समय पर वार होने की वजह से कोई भी भाई दूसरे को जिंदा नहीं देख पाता और उन दोनों के सिर एक ही झटके में चूर-चूर हो जाते हैं। कोक और विकोक के इस तरह मारे जाने के बाद कली की सेना की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। कल्कि की सेना बचे खुचे दुश्मनों का सफाया कर देती है। वहीं दूसरी ओर साक्षात धर्म सत्युग को साथ लेकर कली की उस डरावनी राजधानी में प्रवेश करते हैं। वे अपने अग्नि बाणों से उस पूरे अंधकार में शहर को जलाकर भस्म कर देते हैं। कली का पूरा साम्राज्य उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाता है और कली अपना सब कुछ नष्ट होता देखकर वह रोता हुआ एक कायर की तरह भागकर एक दूसरे ही आयाम में जाकर छिप जाता है और इसी के साथ पृथ्वी पर से कली का अधिकार हमेशा के लिए खत्म। कली के अंत के बाद बल्लाट नगर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और वैचारिक मोड़ आता है। यहाँ के राजा हैं शशिध्वज, जो भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्वयं नारायण कल्कि अवतार के रूप में उनके नगर आ रहे हैं, तो वो पूजा की थाली लेकर स्वागत करने नहीं जाते, बल्कि अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। राजा का मानना है कि एक क्षत्रिय का परम धर्म सिर्फ युद्ध करना है, भले ही सामने स्वयं भगवान ही क्यों न खड़े हों। अपनी गहरी भक्ति के बावजूद वो रणभूमि में पूरी ताकत से अपने ही इष्टदेव पर बाणों की बौछार कर देते हैं। और देखिए, भगवान भी अपने सच्चे भक्त का मान कैसे रखते हैं, ये इस घटना से साबित हो जाता है। इस भयंकर युद्ध के बीच भगवान कल्कि मूर्छित होने का यानी बेहोश होने का नाटक करते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं।
राजा शशिध्वज ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उठाकर ससम्मान अपने महल ले जाते हैं। वहां राजा की पत्नी, जो खुद एक महान भक्त हैं, कल्कि का विधि विधान से पूजन करती हैं। तब कल्कि अपनी मूर्छा का नाटक छोड़कर मुस्कुराते हुए उठ खड़े होते हैं। बिना एक भी कतरा खून बहाए भगवान अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। इस अद्भुत लीला से खुश होकर राजा अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि से कर देते हैं। इसके बाद समय चक्र आगे बढ़ता है। धर्म की स्थापना हो चुकी है और कल्कि अपने परिवार और प्रजा के साथ शंबल ग्राम में सुख से शासन कर रहे हैं। फिर एक दिन देवता आकर उनसे निवेदन करते हैं कि पृथ्वी पर उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वापस लौटने का समय आ गया है। अपना सारा राजपाट पुत्रों को सौंपकर कल्कि हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और वहां उस परम शांति के बीच एक अकल्पनीय दृश्य सामने आता है। कल्कि अपना ये मानव रूप त्याग देते हैं और अपने मूल अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं, जिनके हाथों में शंख, गदा, चक्र और पद्म सुशोभित हैं। उस अनंत तेज और प्रकाश को देखकर वहां मौजूद सभी लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। उनकी दोनों पत्नियां पद्मा और रमा उस भव्य और अग्नि के समान चमकते प्रकाश की ओर आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे उस दिव्य आभा में पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। ये एक बेहद ही अलौकिक दृश्य था। इसी के साथ अंतिम अवतार अपना कार्य पूरा करके वापस वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। अधर्म का नाश हो चुका है और इस दिव्य प्रस्थान के साथ ही पृथ्वी पर एक नए, पवित्र और स्वर्णिम युग यानी सत्य युग की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। तो अंत में इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। कल्कि पुराण की एक गाथा क्या सिर्फ एक प्राचीन भविष्यवाणी है या समय के चक्र का एक आईना? जो लक्षण इस ग्रंथ में कलयुग के पतन के लिए बताए गए थे, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और धर्म के नाम पर पाखंड, क्या वे आज हमारे आसपास दिखाई नहीं देते? ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये महज एक पुरानी कथा है या फिर आज की इस वर्तमान दुनिया का एक बिल्कुल सटीक प्रतिबिंब? इस गूढ़ सवाल के साथ ही हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।